माइनिंग लीज पर फंसी हेमंत सरकार। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से समय मांगकर मामले से फिर से बचने की कोशिश की है। मंगलवार को अपने वकीलों के माध्यम से चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी। वकीलों ने आयोग से और समय देने की मांग की, लेकिन आयोग ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। पहले सीएम के आग्रह पर 2 बार सुनवाई टाली जा चुकी है। आयोग की ओर से कहा गया कि अगली तारीख को वो खुद या फिर वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखें, नहीं तो उनकी ओर से जो लिखित जवाब सौंपा गया उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया था कि सीएम के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम से रांची के अनगढ़ा में पत्थर खनन लीज ली। बीजेपी ने इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताया। इसी आधार पर राज्यपाल से हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है, सबसे पहले वो रिएक्शन सुनिए। उनके खिलाफ जितने भी मामले लंबित हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन के समक्ष हो या हाई कोर्ट में, हर बार उनके यही दलील होती है कि मुझे कुछ समय चाहिए। कभी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर कि माँ हैदराबाद में एडमिट है, तीमारदारी करनी पड़ रही है, कभी हमारे वकील बीमार हैं इसलिए वो अपीयर नहीं हो सकते, तो तरह तरह के बहानेबाजी बनाए जा रहे हैं। लेकिन उनको यह समझ के रखना चाहिए कि अंततः उनको कोर्ट फेस करना ही पड़ेगा। कोर्ट के समक्ष सारी चीज़ें जो सच्चाई है उनको बतानी ही पड़ेगी। लाख प्रयत्न कर लें वो इधर उधर भटकाने का, अटकाने का या मामले को लंबा खींचने का, लेकिन इससे उनकी ना जान बचती नजर आ रही है, ना उनको कोई राहत मिलने जा रहा है। उल्टे मैं समझता हूँ कि कोर्ट अगर सख्त हो गया तो हेमंत सोरेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 कार्यक्रमों का शुभारंभ कर रहे हैं जो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इस बात को समझती है और जानती है। इसीलिए चुनाव आयोग भी माननीय मुख्यमंत्री को मोहलत दिया है। जो 20 बार मोहलत है, उस मोहलत पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना जवाब सुपुर्द कर देंगे। इस पे कोई ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल कई सारे उन्हीं पर चर्चा करते हैं क्योंकि राजनीति इस पर शुरू हो गई है। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनंत अमित जी हैं, नेता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांतु मुखर्जी हम आसस के नेता हैं, बहुत स्वागत है सुशांतु मुखर्जी आपका भी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका भी तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल लक्ष्मी नारायण जी सबसे पहला मैं आप ही से करना चाहता हूं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला आपको लगता है कि सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है? बार बार समय जो मांगा जा रहा है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर बीजेपी यह सवाल उठा रही है कि दरअसल आप मामले से बचने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप फंस चुके हैं, इसीलिए बार बार आप अगली डेट पर मामले को लेकर चले जाते हैं। देखिए, बीजेपी को सवाल उठाने का अधिकार है। हमको इस पर कोई टीका टिप्पणी देकर नहीं है। उठाएं ये सवाल उठाते जा रहे हैं, जवाब इनको मिलता जा रहा है। या आपने देखा होगा झारखंड में सरकार बनने के बाद जो उपचुनाव हुए, ये बार बार कह रहे थे कि बस हम लोग अब ये जीते और सरकार गिराए। तो इनके आंख पर जो चश्मा है उसी के अनुसार दिखाई देता है। प्रॉफिट वाले जो ऑफिस प्रॉफिट वाली बात जो है, अब तो मामला न्यायालय में है, कोर्ट में चला गया है मामला। अभी इसके लिए चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने कुछ समय दिया है तो मुझे लगता है कि समय बीत रहा है। आज 29 तारीख है, बीत जाएगा, कल 30 हो जाएगा। थोड़ा इंतजार और कर लें। अगर मुख्यमंत्री दोषी होंगे तो पनिश्ड होंगे। इसके लिए बहुत घबराने की बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें। मुख्य विपक्षी दल हैं, इनको मेरी सलाह है कि थोड़ा धैर्य से काम लें। इतनी अकबकी का प्रदर्शन ना करें, नहीं तो जनता में गलत संदेश जा रहा है। एन केन प्रकारेण इनको सत्ता चाहिए जो झारखंड के जनता ने नकार दिया है। इनको कहिए कि सीधे दरवाजे से आने की चेष्टा करें। ये जो बैक डोर, ये खिड़की फान जाओ और केवाड़ी को जबरदस्ती खोल के घुस जाओ, इसका प्रयास बंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य रखें और इंतजार करें। कई मामले इन्होंने उठाया, फिर आ रहा है समय। इतना घबराहट की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग ने जो समय मुख्यमंत्री को दिया है, मुख्यमंत्री कोई साधारण चपरासी तो है नहीं कि गए 10 से 5 ऑफिस आए और उनका जिम्मेवारी खत्म हो गया। पूरे राज्य की जिम्मेवारी है। दिल्ली के भी राजनीति में
कुछ न कुछ उनको समय देना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार। तो ऐसी नहीं, स्थिति बार बार जो में- समय मांगा जा रहा है तिवारी जी, उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, क्या देखिए, बचना सर, चाह रहे हैं आपको- क्या मामले से? आपको मालूम है कि उनकी माताजी रूपी सोरेन की तबीयत खराब थी, उस समय भी उन्होंने समय की मांग की थी। मेरा ही निवेदन है कि कुछ न कुछ मुख्यमंत्री की व्यस्तता रही है, तब उन्होंने समय मांगा है। समय मांगने के पीछे जो मंशा है वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनको दिखाई पड़ रहा है कि समय मांग रहे हैं, न्यायालय से भाग रहे हैं। कहाँ न्यायालय से भाग के कोई कहाँ जाएगा? कानून का गिरफ्त बहुत बड़ा होता है सर, ठीक है, कानून का लंबा हाथ होता है। ठीक है। धैर्य रखें, इनको अनंत कहिए। अमित जी, तिवारी आपके जी- माध्यम जी। से आपके माध्यम से मेरा अपील है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मुख्य विपक्षी दल सकारात्मक राजनीति करे, भावनात्मक राजनीति छोड़े, उसका परित्याग करे और सकारात्मक राजनीति में अपना समय लगाए। यही मेरा निवेदन है और थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है। अनंत अमित जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो कानून सजा देगा, कानून तो सबके लिए बराबर है। वो उदाहरण वो बता रहे हैं कि क्यों बार बार डेट ली जा रही है, उनकी माता की तबीयत खराब थी और भी कोई निजी कारण हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, ठीक है समय लिया जाएगा, जब बुलाया जाएगा तो तब जाएंगे, इसमें आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अनंत अमित जी, अनंत जी आपको आवाज आ रही है? शायद अनंत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनंत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुशांतो मुखर्जी, ये बात जो तिवारी जी ने कही है कि भैया ठीक है कानून सबसे ऊपर है, ये अच्छी बात लगी मुझे तिवारी जी की। कानून है, अगर बुलाया है तो कुछ निजी कारण हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है भैया अगली जो 14 जुलाई की डेट है तब आपको आना है, आखिरी समय है वो। मेरा सवाल सुशांतो मुखर्जी ये है कि जो आरोप बीजेपी बार बार ये लगा रही है कि इस मामले पर बार बार डेट जो ली जा रही है उससे बचने की कोशिश हो रही है, क्या आपको भी लग रहा है क्या सरकार मुश्किल में है, गंभीरता है मामले की, मुख्यमंत्री भी इस चीज को समझ रहे हैं? मतलब देखिए, आप पहले बीजेपी की जो प्रवक्ता की जो बातें आ रही थी, उनकी माताश्री की तबीयत खराब में भी किस तरह से वो क्रिएट करते हैं और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से बीजेपी की प्रवक्ता के पास आए जो पहले आपको बाइट दे रहे थे। ये कॉन्फिडेंस है कि भाई न्यायालय में तो होगा, मतलब न्यायालय पर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है कि मैंने आगे कुछ भी होगा, मैंने इन्हें सब पता है। ये नहीं होनी चाहिए। देश चल रही है, पूरे देश है। अगर टाइम देने की समय जो मांगे, अगर वो चुनाव आए, चाहे न्यायालय, अगर न्यायालय न दे रहे समय, ये तो किसी व्यक्तिगत किसी और से तो नहीं दिए गए समय लेना है। ये कानूनी रूप है। अपनी हो सके वकील की प्रॉब्लम, माँ की प्रॉब्लम, पूरे देश जाने की। उनकी माता श्री रूपी सोरेन की तबीयत खराब थी, यहाँ से आपको एयरलिफ्ट करके ले गए, तबीयत दिखा के ले आए, उनको इस तरह से। अच्छा देखिए, मामला दूसरी तरफ है, उन लोग किसी भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं। एक तरफ परेशान इनको करते हैं और दूसरे तरफ बोलते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी आए हैं, संथाल आए हैं और एक आदिवासी को यहाँ तंग करते हैं। मतलब इस तरह से लोगों के बीच में अब जाने लगा है। ये बातें हमें लगता है कि सोचने की जरूरत है। तो बढ़िया से चले, पूरे राज्य चले, देश चले, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी छोड़ के काम की बात करें। अगर कोई काम में बाध्यता हो, काम में कोई काम नहीं कर पा रहे, उस पर निश्चित बयान देना है। लेकिन सुबह उठ के एकदम बयान देना ये कंफर्म है, और बयान अगर अपनी की ओर चला जाए तो उसे बयान को बंद भी कर देना, ये चलते रहते हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं कि ये कोई बात नहीं है, समय मांगे हैं, समय पर निश्चित तारीख 14 का डेट दिए, उसमें निश्चित तौर पर जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, और जवाब जो दिए उस पर वार्ता भी होगी। लेकिन वो आखिरी डेट दी है अभी, उस पर तो जवाब देना है या हाजिर होना है, दो चीजें। जी, हाजिर होना है, जवाब देना है, निश्चित तौर पर देंगे। इसमें मैंने परेशानी हमें नहीं लगता है। लेकिन बीजेपी वाले ज्यादा परेशान है। वो अपने ऊपर नहीं देखते कि अपने ऊपर जो आरोप है, हम कितने बार टाइम ले रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। पूरे देश की जनता देख रही है हर चीज पर। इसलिए उसी बात को भी हम इस बीच में आपके यहाँ माध्यम से नहीं लाना चाहते, क्योंकि मामला दूसरी स्टेट की है। तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर न्यायालय की बात है, न्यायालय आप जो काम नहीं कर पाए उस पर बात करें। कौन सी काम नहीं कर पाए, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब आस्ते आस्ते जो हमारे कोरोना काल के समय बीतने के बाद
जो सरकार है पटरी में बढ़िया से चलने लगी ठीक और है। लोगों की जनता की काम हो रही है। ठीक है। अनंत अमित जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं है अनंत जी। आनंद जी सुन पा रहे हैं क्या? आनंद जी का ऑडियो ठीक किया जाए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ तिवारी जी, आप बोलिए। जी, हम ये निवेदन कर रहे हैं सर कि हम थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। आपको समय मिलेगा क्योंकि अनंत जी तक आवाज नहीं जा पा रही है, तो वो समय आपको मिल जाएगा। तिवारी जी आप बोलिए। अभी महाराष्ट्र का घटनाक्रम आप देख रहे होंगे, आप मीडिया के। हेलो, बोलिए तिवारी जी, आ रही आवाज? हाँ, हम ही कह रहे हैं कि आपकी नजर पैनी है, आप मीडिया में हैं, आप देख रहे होंगे मीडिया घटनाक्रम जो महाराष्ट्र की है। इसके पहले भी महाराष्ट्र के घटनाक्रम को आप याद करें, जब अजीत पवार और वगैरह वगैरह की चर्चा हो रही थी, उस समय जब सरकारें बनाई बिगाड़ी जा रही थी। बीजेपी का कितना गंदा खेल, सरकार बनाने, बिगाड़ने, कुर्सी तक जाने में ये प्रयत्नशील रहते हैं। धीरे धीरे इनका पर्दा उठ रहा है। अब ये जैसे सुनिए, आप पूछेंगे कि धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, इसका मतलब ये कि देश की आजादी के बाद कुछ वर्षों को निकाल दिया जाए तो अधिक समय कांग्रेस सत्ता में रही। दिल्ली की सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के अकेले हाथ में थी। अब बहुत दिनों के बाद ये आए हुए हैं और इनको लग रहा है कि इनका सूर्यास्त होगा ही नहीं। ये जो खेल कर रहे हैं ये आपत्तिजनक तो खेल है। एकनाथ शिंदे कर रहे हैं ना महाराष्ट्र में, तो आप देख ही रहे हैं पूरा इसमें। आपको आपकी नजर जितनी पैनी है उतनी हमारी नजर नहीं है। जब जो आप ही के चैनल और अन्य चैनलों के माध्यम से जो खेला बीजेपी कर रही है पर्दा के पीछे से, वो पूरा देश देख रहा है श्रीमान। ये ना कहिए कि एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की क्या मजाल। क्या देखिए, मीडिया में आता है 3000 करोड़ की। नहीं, वो ये कह रहा ना, बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था उससे समझौता कर लिया उद्धव ठाकरे ने, और इससे शिवसेना के विधायक, शिवसैनिक नाराज हैं। ये मुद्दा उठाया उन्होंने। तब ये बताइए, सुनिए मुझे कहने दीजिए, तब ये बताइए कि यदि शिव सैनिक नाराज थे तो फिर शिव सैनिकों ने सभी भगोड़े विधायक में भगोड़े शब्द का इस्तेमाल अपने से नहीं कर रहा। ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उसके सर्वे सर्वा वहां के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ने ये शब्द का प्रयोग किया कि जो भागे हैं उन लोगों से मेरी अपील है कि वो लोग महाराष्ट्र में आए, लौटे। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो ये लोग यहां से भागे हैं, जो इनकी गतिविधियां, शिव सैनिकों ने कहा कि महाराष्ट्र में लौटेंगे तो उनकी धुनाई होगी। मीडिया के मार्फत से जानकारी मिली है, ये मेरा शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। अगर शिव सैनिक उद्धव ठाकरे से नाराज थे और एकनाथ शिंदे से बहुत प्रसन्न है शिव सैनिक, तब तो ये बयान नहीं आना चाहिए था। वहां तोड़ फोड़ हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी के हाथ में कमान है, इसलिए मैं निवेदन कर दूं। नहीं तो अभी तक वहां का शिव सैनिक महाराष्ट्र में अभी तक स्थिति को परिवर्तित कर दिया होता, स्थिति कुछ विचित्र हुई होती। लेकिन चूंकि सरकार का कमान उद्धव ठाकरे जी के हाथ में है, इसलिए शिव सैनिक शांत है। नहीं, ये महाराष्ट्र का सवाल इसलिए भी था ना तिवारी जी, आप लोग बार बार ये आरोप लगाते रहे कि झारखंड में भी ऐसी साजिशें हो रही हैं, सरकार को अस्थिर करने की, गिराने की बहुत कोशिशें हुई हैं। अच्छा, आप लोगों को भी डर लग रहा है क्या वहां पे? सर सुनिए ना, आज हमने कुछ देखा। आनंद जी, आपको आवाज आए तो मुझे इशारा करिएगा। सुनिए, नहीं है आनंद जी, सुनिए ना थोड़ा। आज मैंने कुछ प्रिंट मीडिया, टेली मीडिया में देखा है, कितना पुष्ट खबर है हम नहीं जानते, लेकिन अग्निपथ योजना के मुद्दे को लेकर पटना के विधानसभा में जदयू के लोग नदारद थे। ये क्या सही है या गलत? बीजेपी कहती है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो तो
बहुत एकदम पाक साफ दूध के धुले हैं। ये सब कांग्रेस गठबंधन में होता है। मुझे जो पुष्ट खबर है या अपुष्ट है हम नहीं जानते। अगर अपुष्ट होगा तो हम वापस ले लेंगे। नहीं, ये कोई बीजेपी का नेता जुड़ेगा तो उनसे सवाल पूछेंगे हम, जेडीयू का आप कोई। पूछ लीजिएगा। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनको सत्ता की गड़बड़ी है, हड़बड़ी है। तो आपको इनको झारखंड हर में भी जगह डर लग रहा है क्या तिवारी जी? मेरा सवाल ये नहीं था। नहीं 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 नहीं, झारखंड में ये खेल कामयाब नहीं होगा। ये नहीं होगा। ये झारखंड में होने खेला वाला नहीं होगा। ना ना, ये होने वाला नहीं है, होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये होने वाला नहीं है। आनंद जी आगे। तिवारी जी, मेरे साथ अनंत अमित जी शायद जुड़ चुके हैं। अनंत जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है बहुत देर से सर हम आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे, आपका ऑडियो नहीं आ रहा था। जी। मैं बाकी लोगों की आवाज सुन रहा था। मैं दादा ठीक है, अब आप जवाब दे सकते हैं एक एक करके। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था। झारखंड पर ही शुरुआत अनंत जी में चाहूंगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला आप लोग उठा रहे हैं, उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे हम। निश्चित तौर पे देखिए, कोई भी आदमी बार बार, ये आपको भी मालूम होगा, पूरे देश को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कितनी बार समय लिया। ये चौथा बार है और लगातार 14-14 दिन का समय दिया गया। जिसके पास तर्क और तथ्य नहीं होते हैं वही व्यक्ति इस तरह का काम करता है। आप एक महाराष्ट्र का उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस जारी है, यानी कि उनके पास संख्या की कमी नहीं है। उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई तर्क और तथ्य नहीं है, केवल समय को पार करने के लिए बार बार वो समय ले रहे हैं। अगर उनके पास तथ्य और समय होता तो आज ये चौथी बार है कल, जबकि चुनाव आयोग ने इनको फिर 14 दिन का समय दिया है। अगर चुनाव आयोग समय नहीं देता तो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए की सरकार और कांग्रेस जिस तरीके से संवैधानिक संगठनों पे प्रहार कर रही है, तो फिर ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के दबाव में समय नहीं दे रही है। आज तो इलेक्शन कमीशन बार बार, एक बार नहीं 4 बार, यानी कि देखिए, पिछले 10 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया था। 11 फरवरी को बाबूलाल मरांडी जी ने राज्यपाल से मिलकर इनकी सदस्यता समाप्ति की मांग। उसके बाद उन्होंने एमएचए को भेजा, एमएचए से फिर चुनाव आयोग को गया और उसके बाद से 14 दिन का समय दिया गया। ये चौथा बार है जब अगला 14 दिन का समय दिया गया। तो इससे यह लगता है कि इनके पास न तो तर्क है न ही तथ्य है। अगर तर्क और तथ्य होते तो ये निश्चित तौर पर जवाब दे देते। तो इससे यह लगता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं। वो कह रहे हैं कुछ निजी कारण है, उनकी माता की तबीयत ठीक नहीं थी, मुख्यमंत्री जी की। हमारी भी सहानुभूति है उनकी माता जी के साथ और देश की तमाम माताओं के साथ हमारी भी सहानुभूति, हम सहानुभूति रखते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, माता जी की तबीयत खराब थी, माता जी की तबीयत ठीक भी होगी, हम भगवान से मनाते हैं कि माता जी निरंतर स्वस्थ रहे। लेकिन ये मुद्दा भटकाने वाली बात ऐसी महसूस होती है। निश्चित तौर पे माता जी की तबीयत खराब थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, पूरा परिवार गया हैदराबाद, उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर वो वापस आए। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कहाँ थे? दिल्ली में थे। किससे मिलने के लिए आए थे? जिससे भी मिले, पूरे देश ने देखा, ठीक है। तो जब वो आ सकते, और अच्छा ये बताइए, वो समय मांग रहे, समय कौन आ रहा है इलेक्शन कमीशन में? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 डेट में एक बार भी आए हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि आ रहे हैं, एडवोकेट आ रहे हैं, तो क्या एडवोकेट को भी ब्रीफ नहीं कर सकते हैं क्या? जिस तरीके से जब से विगत 2.5 वर्षों से ज्यादा का हो गया है विकास कार्य के नाम पे झारखंड में शून्य है, उसके बावजूद जब से 6 मई से ईडी और जिस तरीके भारतीय एजेंसियां वहां पे सक्रिय हो गई हैं, जो थोड़ा बहुत जो विकास के कार्य चल रहे थे वो भी विकास के कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं, रुक चुके हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, अपने विधायकी बचाने में निरंतर प्रयासरत है, इसी कार्य में लगे हुए हैं। बाकी वहां की जनता चाहे जाए भाड़ में। सुशांत मुखर्जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं अमित जी की बातों से? देखिए, अमित वो कह रहे हैं कि बार बार ये बहाना बनाया जा रहा है। ठीक है, सहानुभूति है, माता जी की तबीयत खराब है, वो कह रहे हैं दिल्ली तो गए थे ना वो, और भी तो कामकाज कर रहे हैं और भी जगह जा रहे होंगे, तो यहाँ जाने में क्या दिक्कत थी? देखिए अमित जी जो बातें रख रही है, देखिए कानूनी रूप से जो अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया, समय लेने की भी अधिकार जो है वो एक लिमिट समय तक ही होती है, ठीक है। हमें लगता है कि उनकी समाप्ति की ओर है 14 तारीख।
हाँ, तो जिनको जहां पर जो काम करने की बात है वो करेंगे। हम लोग न्यायालय में भी अगर उपस्थिति ना होते हैं तो हम लोग टाइम लेते हैं। इसी तरह इस पर हमें लगता है टीका टिप्पणी नहीं करना है। इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना मतलब जो बीजेपी अगर इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो इससे जाहिर होता है कि उनकी जो हमारी जो न्यायालय है उस पर टीका टिप्पणी हो रही है। ये नहीं होने की जरूरत है। अरे 14 दिया है, 14 तारीख को जो फैसला देगा न्यायालय देगा। हमें तो लगता है कि ये बीजेपी के ऑफिस से नहीं ना फैसला होगा। इस तरह से आगे बढ़ रहे प्रवक्ता आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो मेन प्रवक्ता झारखंड के वो ऐसे बोल रहे हैं, माँ की तबीयत खराब है उसे भी गलत बोल रहे हैं। ये नहीं बोलनी चाहिए। ये जो मतलब जो पॉलिटिकली जो रिश्यू बनाना चाहते हैं पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर, ये नहीं बननी चाहिए। इसके चलते देखिए बड़ी बड़ी घटनाएं आज महाराष्ट्र की आप लोग बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जितने विधायक और जितने आपको एमपी बाहर गए हैं, हेलो जी उनका आप देख डिस्टर्ब आ रहा आवाज। बोले आ रही आवाज आपकी। हाँ बोल रहे अब नहीं इको हो जा रहा। हेलो ठीक है, आपकी आवाज इको सही करा रहे हो मुखर्जी जी। हाँ बोलिए आप। जी करिए अपनी बात को पूरी करिए। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि अगर जो महाराष्ट्र की जो बातें आ रही है, महाराष्ट्र की बातें में ये भी चीज की क्षण की आ रही है कि जो विधायक बाहर गए हैं, जो महाराष्ट्र में आए, जो छोड़ के गए शिवसेना, वो कह रहे कि हिंदुत्व की बात आपने भी कहा, ऐसी बात नहीं है। सबके ऊपर कोई ना कोई जांचें हो रही है, किधर से प्रेशर बना। आप अभी गौर करेंगे कि इसमें बीजेपी आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने चाह रही है, चाहे कुछ उन लोग अलग हो गए, वो लोग अलग हो गए खाली। लेकिन अभी कोशिश किए जा रहे, जो मामला जो दिख रही है, हमने जो महाराष्ट्र में जो देख के सुन के पढ़ के अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहे, अभी कोशिश किए जा रहे एकदम एक तरफा हो जाने के बाद इसमें बीजेपी आएंगे। लेकिन पिछला पर्दे के पीछे से ये पूरे काम चल रहे हैं, चाहे उसकी सीबीआई जांच हो, चाहे ईडी की परेशानी हो। तो महाराष्ट्र में आपको लग रहा है कि उद्धव सरकार की विदाई तय है? नहीं, विधायक एकदम। और आपको आज आपके चैनल में बैठ के भी हम कह देते हैं कि किसी भी हाल में कि ये सरकार नहीं गिरेगी, आपसी होगी, मुख्यमंत्री भले बदल जाए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बहुत बड़ी बात कह दी आपने मुखर्जी। ये आपको बता दें, हमने देख रहा था, आपको बता दें कि आएंगे, जरूर से आएंगे। अभी भी आपको ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये तो बचेगी कैसे? सवाल ये है ना, संख्या बल तो है नहीं उनके पास। एकनाथ शिंदे सारे विधायकों को लेकर वहां पहुंचे हुए हैं। देखिए विधायक सर 2 साल और 3 साल के लिए विधायक रहना नहीं चाहते, उन्हें भी तो महाराष्ट्र की जनता के बीच में आने पड़ेगी। जवाब क्या देंगे? क्या ये सरकार 2 साल के लिए बनाना चाहते हैं और उनकी विधानसभा जो सदस्य ये परमानेंट इसी यही लास्ट रहेंगे? ऐसा है वहां पर जो लड़ाई चल रही है, अभी दो खेमा में लड़ाई चल रही है। किसी तरह से ये प्रेशर बनाई जा रही है कि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाए और सारे खेल खत्म। लेकिन ये नहीं होगी, जिनकी सरकार है वही रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं। अच्छा, झारखंड पर मेरा एक आखिरी प्रश्न है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, वक्त कम है, दोनों मेहमानों के पास भी जाना है। आपको लगता है कि पद का दुरुपयोग हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में? देखिए, आपको फिर हम कह देते हैं कि अभी तक इस पर कोई वार्ता नहीं हुई है। हमें जो पता है, हमने जो देखा, बगल से देखा, आपकी जहां की ये प्रॉब्लम है वहां से लगता है हम 10 किलोमीटर भी नहीं ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। जहां पर माइंस की बात हो रही है वहां से हम 10 किलोमीटर दूर में रहते हैं, टाउन के बीच में। ये मामला देखिए पूरी किस तरह से हुआ, 2008, 2011, 2016। देखिए पीरियड किनकी थी उसका आगे बढ़ाने के समय। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो आपने जो एक समय आया इस तरह प्रॉफिट के, लेकिन एक चीज का इसमें क्वेश्चन है कि माननीय मुख्यमंत्री जब नहीं थे तब ये लिए गए थे, तो उस पर क्या होगा, यही जवाब आपको हमारे न्यायालय और आपको चुनाव आयोग में मिलेगा। इसी के आधार पर ये बातें रखी जाती। 14 को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है तिवारी जी, आपका कोई सवाल अनंत अमित जी से हो तो जल्दी से मैं चाहता हूँ 10 सेकंड में पूरा करें, फिर मैं आखिरी कमेंट उनसे लूंगा। दोनों के सवाल। एक ही सवाल है कि हर जगह इनको सत्ता की हड़बड़ी है। इनसे एक ही निवेदन है, हम सवाल नहीं करेंगे, निवेदन है कि ये बहुत ज्यादा छटपटाए नहीं, कभी बिहार, कभी महाराष्ट्र, कभी छत्तीसगढ़, कभी मध्य प्रदेश। अब का तो इनका अगला निशाना झारखंड है, यहाँ कुछ होना जाना नहीं है। इनको ये निवेदन है, मेरी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, इनको कहिए कि धैर्य रखे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, नहीं तो जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है अनंत अमित जी, ये झारखंड में खेल नहीं चलेगा, ये बार बार आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि महाराष्ट्र में आप पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हैं, झारखंड में ऑलरेडी आप सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें करते रहे हैं
और तीसरा ऑफिस और प्रॉफिट का जो मामला, वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो आखिरी तारीख है पेश हो जाएंगे मुख्यमंत्री, यहाँ कोई भी जो भी होगा जिस तरह से वहां पर बुलाया जाएगा, हाजिर होंगे और कानून जो भी तय करेगा वो सबके सामने होगा, झारखंड की जनता के सामने। इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? सवाल ये उठा। इंतजार कीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। दादा ने ठीक कहा, 14 को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बार बार तिवारी जी जो व्याकुल भारत होकर जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कह रहे हैं, वो हम व्याकुल नहीं है। ये कांग्रेस अपने समापन की तरफ है, समाप्ति की तरफ है, इसलिए कांग्रेस व्याकुल है। तब काहे इतना घबराए हैं? तब काहे? तब झाल पीटिए, झाल पीटिए और मिठाई बांटिए। रात को नींद टूटती है तब कांग्रेस क्या करता है आप लोगों को? अगर कांग्रेस समापन की ओर है तो कांग्रेस क्यों चिल्ला रहे? देखिए, तब तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सुखद संदेश है कि कांग्रेस समापन की ओर है। कोई मिठाइयां बांटिए। अपने नाम से माइनिंग का लीज ले लेता है, ये पूरा देश ये जानना चाहता है। ये देश में ये पहली घटना है आजादी के बाद कि कोई मुख्यमंत्री अपने नाम से अपने विभाग में रहते हुए और माइनिंग का लीज ले लेता है। ये तो न्यायालय तय करेगा, इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि दोषी कौन है। लेकिन क्योंकि बहस हो रही, तो बहस में मुद्दों पे आए तो मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और हमें कोई तरह की घटना 9A में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम से। अरे अनंत जी, आप खामुखा डरा रहे हैं तिवारी जी को, बार बार उनको डर लग रहा है कि आप लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर बोल दीजिए उनको, भाई ऐसा कुछ नहीं है। लड्डू बांटे जब कांग्रेस समापन की ओर है, कांग्रेस समापन की ओर है तो लड्डू बांटिए। बता दें कि बिहार की सरकार में आपकी जो बी टीम काम करती है, पूरी देश में चारों विधायक चले गए आरजेडी में। आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है हमें, ये अभी तो देर हो गया, काम नहीं कर रहे। आपका बी टीम के जो विधायक है सब चले गए, तो इस तरह से चल रहे। चलिए, बढ़िया है, आप लोग सोचते रहिए कि सरकार गिरेंगे, हम लोग 29 की तैयारी कर रहे हैं। चले ठीक है, ये ठीक है सर, मसला झारखंड का था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का था। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत, अमित जी, सुशांतो जी, लक्ष्मी नारायण जी। वक्त की कमी आप सब जानते हैं, शुक्रिया आप तीनों ने वक्त दिया। देखना होगा 14 जुलाई की तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ने, तब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं या उनकी तरफ से कौन बात को रखता है और उस दिन क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी और जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, यह उस दिन तय हो जाएगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।